आज के टाइम पे अर्शी सैफी को कौन नहीं जानता है। इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं और काफ़ी नाम शोहरत इन्होंने कमा लिया। कहते हैं ना कि जब नाम शोहरत इंसान को मिल जाता है, इंसान अपना धर्म ईमान भी बेच देता है, कुछ पैसों के लिए और कुछ मोहब्बत के लिए। मोहब्बत तो मैं ऐसी मोहब्बत को मानती नहीं। मोहब्बत सिर्फ उनसे होती है जो अल्लाह की ज़ात है, जिसने हमें ये चीज़ दी है। अगर हम अल्लाह की ज़ात से, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें हुस्न दिया, जिसने हमें दौलत शोहरत दी, उससे मोहब्बत ना कर पाए तो इसके अलावा अगर अदर पर्सन से मोहब्बत हो जाती है और उसके लिए हमें अपना ईमान छोड़ना पड़े तो ये मोहब्बत नहीं, बेवकूफ़ी कहलाती है। आप लोग सोचते होंगे मोहब्बत, मेरी नज़र में तो ये बेवकूफ़ी। अर्शी एक ऐसी लड़की है जिसने अपने माँ बाप, अपनी फैमिली का नाक तो कटवा ही दिया, साथ ही में हमारे इस्लाम धर्म की भी बहुत बुरी तरह से बदनामी कर दी है। एक गैर मुस्लिम लड़के से उसने शादी कर ली है, जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और शर्म से ज़्यादा इस बात का दुख है हमें कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, इतना हम लोग उनको समझाते हैं, इतनी सारी हम वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर कि इस चीज़ से बचें, इस चीज़ से बचें, हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा दीन क्या है, हमारा मज़हब क्या है, इस चीज़ को फॉलो करें। लेकिन इसके बावजूद भी ढेर मौलाना हैं, दीनी सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, जो ये चीज़ समझाते हैं, दिमाग में डालते हैं बच्चियों के हमारे, लेकिन फिर भी वो गलत रास्ते पे चली जाती हैं। इसका जो गलत रास्ते पे जाना है ये डिपेंड करता है उनकी फैमिली के ऊपर। अगर आप लोग अर्शी के फॉलोवर्स हैं और डेली व्लॉग्स देखते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अर्शी को स्टार्टिंग से ही अपने इस्लाम धर्म से कुछ खास लगाव नहीं रहा है। क्योंकि उनकी आप पहली वीडियो जा करके देखेंगे, जब वो यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो उन्होंने बनाया था 3 साल पहले, तो उस वीडियो में वो एक वाइट कलर का आई थिंक सूट सलवार दुपट्टा सा रखी हुई हैं, इस टाइप से वो यूट्यूब पे आई थी। लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब पे वो ग्रो करने लगी, या फिर ये कह सकते हैं कि जब उनकी मुलाकात हो गई उस हिंदू लड़के से, तो मुलाकात के बाद या फिर यूट्यूब से अर्निंग होने से बाद उनमें चेंजिंग आने लगा। क्यों आने लगा? क्योंकि पहले वो सूट सलवार दुपट्टा वेयर करती थी, इसके बाद वो धीरे धीरे दुपट्टा तो उन्होंने अपने कमरे से ही निकाल के मुझे लगता है कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। क्योंकि इसके बाद जो है किसी व्लॉग में वो दुपट्टा वेयर नहीं करती हैं, सिर्फ जीन्स और सूट होता है उनका, या लेगी सूट, प्लाजो सूट, और उसके ऊपर जो दुपट्टा आता है लगता है दुकान पे ही छोड़ देती है, या फिर दुकान वाले को यूँ कहती हैं कि मुझे दुपट्टा नहीं चाहिए भैया, मुझे ये सूट और इससे प्लाजो चाहिए। इस तरह से वो अपने कपड़े को पहनती है। तो यहीं पर आपको एक फेस और देखने को मिलता है कि अगर उनकी सिस्टर को देखेंगे या मम्मी पापा को देखेंगे तो वो लोग अच्छे कपड़े में दिखते हैं। उनकी 2 सिस्टर हैं, वो भी कैमरे को जल्दी फेस नहीं करती हैं, और जब भी आती हैं तो सूट सलवार और दुपट्टे के साथ मिलती हैं। जो सिस्टर के वो घर जाती हैं, जो शादीशुदा है, वो भी हिजाब करती हैं, और दोनों जो छोटी सिस्टर है वो भी हिजाब करती है, विद अबाया के साथ करती हैं। लेकिन अर्शी का कोई ख़ास लगाव नहीं है इस्लाम में। स्टार्टिंग से जब से व्लॉग वो बना रही हैं, इससे पहले की नहीं पता, लेकिन जब से व्लॉग बना रही है कोई उनका ख़ास लगाव नहीं है। जब से उस लड़के से उनकी मुलाकात हुई जो कि एक हिंदू है, जिससे उनकी शादी हो गई है, उसके बाद उन्होंने जो दुपट्टा रखती थी वो भी चेंज कर दिया। अब वही जीन्स और सूट पे आ चुकी हैं वो, और उनका जो आउटफिट अभी देखा होगा शादी का, उनका कितना घटिया आउटफिट है। तो यहाँ पर तो उन्होंने ड्रेसिंग सेंस में दीपिका कक्कर को भी फेल कर दिया है। जैसे कि कहते हैं ना, इस बात पे आप लोग कितना यकीन करते हैं कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि संगति का असर होता है, आज नहीं तो कल आपको असर हो जाएगा। ये चीज़ पे आप कितना बिलीव करते हैं ज़रूर से कमेंट करिएगा। इसी के जगह उनको एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत होती तो वो लड़का जो है व्लॉग बनाने की भले ही परमिशन देता, लेकिन उनसे ये चीज़ ज़रूर कहता कि तुम हिजाब करके आया करो। फिर वो हिजाब में आती और अपने इस्लाम, अपने दीन से जो दूर हट गई थी वहाँ पर आ जाती। लेकिन इनके साथ उल्टा हुआ, इनके साथ जो बिल्कुल अपोजिट हुआ। इनको मोहब्बत हुई एक हिंदू लड़के या मुस्लिम ख़ानदान में, मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं होता है कि मुस्लिम जो एक लड़का होता है वो चाहता है हमेशा कि मेरी माँ, मेरी बहनें और मेरी बीवी, मेरी बेटियाँ हमेशा ढकी हुई रहे, और जो उसका आदमी है सिर्फ उसको वही देखे और अदर कोई उसको ना देखे। लेकिन उसका आउटफिट देख के आप लोग ने समझ गए होंगे कि वो लड़का नॉन मुस्लिम तो है ही, ऊपर से उसकी सोच कैसी है, तभी उसने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है। ठीक है, कम से कम ड्रेस तो थोड़ा सा अच्छा पहन लेती। क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि संगति का असर है, क्योंकि जैसे संगत में रहोगे वैसा असर पड़ेगा।
तो दीपिका कक्कर की जब शादी मुस्लिम धर्म में हुई तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया और अपने आउटफिट को भी चेंज किया। उन्होंने क्यों चेंज किया? इसलिए क्योंकि जब वो मुस्लिम धर्म में आई तो वहाँ का रहन सहन उनकी फैमिली का, परिवार का अलग था और वहाँ पे पूरे फुल कपड़े पहने जाते थे, जो कि दीपिका कक्कर भी फुल वेयर कपड़े करती है, ठीक है। और हाल ही में सबा इब्राहिम की जब शादी हुई पिछले साल, तब उसने कैसे अपना आउटफिट पहना है उसको भी देख सकते हैं, काबिल तारीफ़ है। ये होती है मुस्लिम बहनें। मुस्लिम बहनें, कौन कहता है कि सोशल मीडिया पे मुस्लिम लड़की नहीं आ सकती? आ सकती है भाई, ज़रूर आइए, अपने हिजाब करके आइए, अपनी जो हमारी इज्जत है उसको छुपा करके आइए। सबा जो है ब्लॉगिंग करती हैं और आप लोगों ने खुद देखा होगा, ब्लॉग देखते हैं उसका, कितने अच्छे से वो हिजाब करती हैं, कितने अच्छे से वो ब्लॉगिंग करती हैं, एक बाल तक उनका नज़र नहीं आता है। तो हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि रोक टोक है, हमारे इस्लाम में परमिशन भी है, लेकिन एक जो दायरा है औरत को उस दायरे में रह करके। सबा इतनी बड़ी ब्लॉगर है, फिर भी उन्होंने अपनी शादी में जो वेयर किया इतना अच्छा किया, काबिल तारीफ था। और वहीं पे अर्शी जो कि बहुत छोटी ब्लॉगर है सबा के अकॉर्डिंग, उसने जो वेयर किया है वो इतना गंदा वेयर किया है, सिर्फ एक ब्लाउज़ पहना है अपने लहंगे के ऊपर जिसमें कि पूरा पीठ नज़र आ रहा है पीछे से, वहीं बाप होगा, वहीं भाई होगा, वहीं माँ होंगी, कैसे सामने चले जाते हैं। अब ये तो उनका मैटर है, लेकिन आपने देखा होगा एक चीज़, जब से उस लड़के से मुलाकात हुई है तब से गुनाह के रास्ते पे वो चल दी। क्यों? क्योंकि पहले वो सिर्फ ब्लॉगिंग करती थी, फिर वो गाने पे डांसिंग वीडियो बनाना शुरू कर दिया, फिर इसके बाद वो गाने पे एक्टिंग करने लगी, फिर उसके बाद वो गाना भी गाने लगी उस लड़के के साथ, और फिर उसके बाद उन्होंने फाइनली शादी कर ली। तो आप लोग जो उनको फॉलो करने वाले व्यूवर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आप लोग से एक सवाल करती हूँ कि अर्शी ने जो किया है वो सही है कि गलत? मेरे नज़र में तो गलत है, क्योंकि जो मेरे इस्लाम की, मेरे अल्लाह की नज़र में गलत है वो गलत ही है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि किस किस को लगता है कि इसमें अर्शी की गलती है या उसके परिवार की गलती है? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अर्शी की कहीं भी गलती नहीं है, उसके परिवार की गलती है। ये वाकई में अब बोला गया है कि अपनी बेटियों को जो है छूट दो, आज़ादी दो कि वो कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकें, लेकिन जब भी माँ बाप छूट आज़ादी देते हैं तो उनकी लड़कियाँ ऐसा ही काम कर देती है कि उनको मुँह दिखाने के लायक कहीं नहीं छोड़ते। अरे दुनिया की छोड़ो, आखिरत में अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? हम रोज़ा नहीं रखते, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम झूठ बोलते, हम बहुत गुनाह काम करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? हम क्या अपने धर्म को ही छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं? क्या जिसने ये 2 हाथें दी, ये 2 आँख, ये शरीर, ये जिस्म दिया, जिसने ये ज़िंदगी दी, उस अल्लाह का क्या हक? कोई हक नहीं हमारे ऊपर। क्या हम उस अल्लाह के लिए इतना नहीं कर सकते कि हम अपने ईमान पे कायम रहे, अपने ईमान को मजबूत करके रखें ताकि कभी हमारा ईमान डगमगा ना सके? लेकिन आजकल की बहू जो बेटियां हैं, चाहे शादीशुदा हो, शादी से पहले हो, सबका यही किस्सा सुनने में आता है कि इसके साथ उसके साथ भाग जाती हैं, वो भी गैर मुस्लिम ही होता है। मुस्लिम तो बहुत कम, ज़्यादातर गैर मुस्लिम होता है। तो किस किस को लगता है कि संगति का असर हुआ है इसके ऊपर, और संगति का असर है, और किसको ये लगता है कि माँ बाप की गलती है, जो कि माँ बाप ने उनको नहीं देखा और नहीं उनको समझाया। हम कुछ नहीं कर सकते तो दुआ अल्लाह से ज़रूर कर सकते हैं, और अल्लाह कब किसका दिल बदल दे ये हमको भी नहीं पता, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी आखिरत के बारे में सोचे, अपने अल्लाह को याद करें जिसने उनको ये हुस्न और ये जवानी दी है। ये सिर्फ 4 दिन का हुस्न और जवानी है, जिस दिन ढल जाएगा उस दिन उनको खुदा ही याद आएगा। तो इसीलिए अल्लाह को आज ही याद कर ले, जो गलत फैसला आपने उठा लिया है ना, उसको अभी भी वक्त सुधार लीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।